वेलकम टू विद्यागृह प्लेटफॉर्म। हम लोग टेंस देख रहे थे, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस देख लिया था और पास्ट टेंस देख लिया था। आज हम लोग फ्यूचर टेंस देखेंगे कि फ्यूचर टेंस में कितने पार्ट होते हैं, कैसे उसमें सेंटेंस फॉर्म किया जाता है। तो जिस तरह हमने देखा था कि प्रेजेंट और पास्ट हमने किया था, जिसमें 4 टाइप्स होते थे, सेम फ्यूचर में भी 4 टाइप्स होते हैं। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर में कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं। इसमें जो सेंटेंस में रहेगा वो लास्ट में पहचान क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीता खेलेगी। इसमें हम लोग सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे, ये जैसे हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1। शैल कहाँ यूज करेंगे और विल कहाँ यूज करेंगे, आई वी, रेस्ट सभी जगह विल यूज करेंगे। जो भी सब्जेक्ट आएगा उसमें हम लोग विल यूज करेंगे, सिर्फ आई और वी के केस में शैल यूज करेंगे। सीता खेलेगी, इसको कैसे बनाएंगे, सीता थर्ड पर्सन है तो इसको लिखेंगे सीता विल प्ले। इसका निगेशन बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। सीता नहीं खेलेगी, सीता विल नॉट प्ले। सिर्फ एक नोट लगा देना है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क अगर हो करना हो, क्या सीता खेलेगी, कुछ नहीं करना है, विल या शैल को पहले ले आना है, सीता प्ले। अब यहाँ पे शैल होगा नहीं क्योंकि सीता थर्ड पर्सन है, तो विल सीता प्ले। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया सिंपल फ्यूचर का क्वेश्चन निगेशन और इंट्रोगेशन। तो एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम कल कहाँ जाएंगे, हम कल कहाँ जाएंगे। क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम कहाँ जाएंगे, वेयर विल वी गो टुमारो। अच्छा, वी के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, चाहे तो सेल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, दोनों यूज होता है।
तो बेटर क्या होगा, हम सेल यूज करें। वेयर सेल वी गो टुमारो, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह हम लोग सिंपल फ्यूचर को बनाते हैं, सेंटेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखेंगे। जो काम चल रहा हो, फ्यूचर में चल रहा होगा, सभी बातें हम अभी फ्यूचर के टेंस में करेंगे, फ्यूचर काल मतलब भविष्य काल में करेंगे। तो फ्यूचर में कोई काम अगर चल रहा होगा तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कहेंगे। जैसे कि मैं दिल्ली जा रहा हूँगा, ठीक है। इसका पहचान कैसे होगा, इसका जो पहचान है रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। तो सेंटेंस के लास्ट में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, मतलब मैं अपने बारे में बात करूँ तो ये सब अगर रहें तो इसको हम सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस कहेंगे। कैसे बनाएंगे इसको, सब्जेक्ट प्लस विल बी और सेल बी, आइदर सेल बी प्लस योर विल बी अकॉर्डिंग टू जैसा कि सब्जेक्ट होगा, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसा इस सेंटेंस को लें, आई सेल बी, आई के साथ सेल यूज करेंगे, गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पे अगर आई की जगह सीता रहे तो सीता विल बी, क्योंकि सीता थर्ड पर्सन, सीता विल बी गोइंग टू दिल्ली। इसका निगेटिव कैसे करेंगे, नहीं जा रहा हूँगा, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा, कुछ नहीं करना है, आई शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट या विल नॉट प्लस बी। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी हम फ्यूचर टेंस बनाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो ये बी का यूज करना है, बी हमेशा रहेगा। B4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, प्रश्नवाचक सेंटेंस, जैसे क्या मैं कल दिल्ली जा रहा हूँगा। जो सेल और विल हम यूज कर रहे थे उसको पहले ले आएंगे, सेल आई बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो सेल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाने का तरीका।
अब देखेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका जो पहचान होगा, लास्ट में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकोगे, ये सारे सेंटेंस के अंत में अगर आपको दिखें तो इससे हम लोग पहचान करेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा। यानी कि कोई काम हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं, वो हमारे फ्यूचर टेंस में ख़त्म हो चुका है, फ्यूचर में वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम उसके बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे आने से पहले वह पाठ याद कर चुकेगा। तुम्हारे आने से पहले वह पाठ याद कर चुकेगा। तो इसका होता है ही विल हैव लर्नड द चैप्टर या लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम। कैसे बनाएंगे इसको? सब्जेक्ट प्लस शैल हैव और विल हैव प्लस V3, जैसा हम पास्ट और प्रेजेंट में करते थे, प्लस ऑब्जेक्ट। और एक एग्जांपल देखते हैं। वह खाना खा चुका होगा या खाना खा चुकेगा। ठीक है, ही विल हैव eaten his food। इसको निगेटिव करना है तो क्या करेंगे? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह पत्र लिख चुकी होगी। चुकेगी या चुकी होगी दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। सी विल हैव रिटन अ लेटर। अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? सी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। मतलब कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? विल, इसको पहले ले आएंगे। विल सी हैव रिटन ए लेटर। तो
इसका बनाने का तरीका होता है विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कोई काम क्या है, फ्यूचर में हो रहा होगा, किसी समयावधि में शुरू हुआ होगा और वो चल ही रहा होगा। ठीक है, और हम बात क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की। तो जैसे वह 2 घंटे से खेलते रही होगी। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सी विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, पहले नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव, वह 2 घंटे से नहीं खेलते रही होगी। She will not have been playing for 2 hours। मतलब कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल फिर नॉट फिर हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, क्या वह 2 घंटे से will she have been playing for 2 hours। अच्छा, यहाँ हैज़ का यूज़ नहीं होता है, हमेशा हैव का ही यूज करना है फ्यूचर में, क्योंकि हैज़ का जो यूज होता है वो पास्ट और प्रेजेंट टेंस में होता है, फ्यूचर में हैव का यूज होता है। तो विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, फॉर का यूज कहाँ करेंगे, तो फॉर का यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय अवधि, 2 घंटे 4 घंटे 5 दिन 5 साल। ठीक है, और सिंस का यूज करेंगे कोई पर्टिकुलर डेट दिया हो, कोई पर्टिकुलर टाइम दिए हो, 5 बजे 5 तारीख। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम में। तो हमने आज 4 पार्ट देख लिया फ्यूचर टेंस का, प्रेजेंट और पास्ट हमने पहले ही देखा था, और आज फ्यूचर देखा। तो यहाँ आपका टेंस खत्म होता है। थैंक यू।